नमस्कार बच्चों। आज का हमारा विषय है बच्चों की वैकल्पिक देखभाल, यानी कि बच्चों का विकल्प के तौर पर कौन कौन उसकी देखभाल करता है। सबसे पहले तो माता पिता द्वारा ही बच्चे का पालन पोषण का कार्य किया जाता है। मतलब एक महिला और पुरुष के द्वारा ही उनके द्वारा बच्चों की उत्पत्ति होती है और उनका पालन पोषण भी उसके द्वारा ही किया जाता है। लेकिन जब माता और पिता ही दोनों व्यस्त हो या फिर उसके देखभाल के लिए कोई माता पिता के अलावा अन्य व्यवस्था करनी पड़ रही है तो उसे वैकल्पिक देखभाल कहते हैं। तो सबसे पहले तो वैकल्पिक देखभाल के तहत विकल्प के तौर पर हम अपने घर पर ही बच्चे की देखभाल के लिए घर के किसी सदस्यों को नियुक्त करते हैं। लेकिन घर के कोई सदस्य उपलब्ध नहीं है तो हमें बाहर भी बच्चे की देखभाल के लिए कुछ विकल्प को तलाशने की आवश्यकता पड़ती है। तो वैकल्पिक देखभाल यानी विकल्प के तौर पर हम बच्चे की देखभाल किस किस तरीके से कर सकते हैं वो हमने आज देखना है। तो सबसे पहले बच्चे की वैकल्पिक देखभाल बच्चों की देखभाल के लिए माता पिता के अलावा जब माता पिता को बाहर काम करने के लिए जाना पड़ता है या फिर माता पिता घर में उपलब्ध नहीं है तो बच्चों की देखभाल की व्यवस्था इस तरीके से वैकल्पिक रूप से करनी पड़ती है। सबसे पहले हम बच्चे की देखभाल के लिए घर में कोई बड़ा सदस्य यानी कि दादा दादी, नाना नानी या फिर कोई बड़े बुजुर्ग घर में उपस्थित है तो उनके माध्यम से घर में बच्चों की देखभाल की जाती है। पहले संयुक्त परिवार में इस तरीके की व्यवस्था ज़्यादा देखी जाती थी, लेकिन अब जब से एकांकी परिवार का चलन देश में ज़्यादा हुआ है तो घर में बुजुर्ग या फिर दादा दादी, नाना नानी घर में उपलब्ध ना होने की कंडीशन में हमें दूसरे वैकल्पिक साधनों की ओर जाना पड़ता है। दूसरे वैकल्पिक साधनों में दूसरा साधन हमारा आता है बड़े भाई बहन द्वारा बच्चे की देखभाल। बच्चा अगर छोटा है और उससे पहले और बड़े बच्चे हैं तो घर में माता पिता के काम पे जाने के दौरान बड़े भाई बहनों के द्वारा छोटे बच्चों की देखभाल की जाती है। अब तीसरा हमारा है पड़ोसियों तथा परिचितों के माध्यम से देखभाल। पड़ोसी जैसे बहुत अच्छे हैं और परिचित हमारे वो भी बहुत अच्छे हैं तो उनके द्वारा भी हमारी बच्चों की देखभाल बहुत अच्छी तरीके से की जाती है जब हम घर पे मौजूद नहीं होते। अगर ये तीनों भी साधन हमारे पास उपलब्ध नहीं हो पा रहे तो चौथे की तरफ हम जाते हैं शुल्क के आधार पर, यानी कि बच्चे की देखभाल के लिए हम घर में ही किसी को नियुक्त कर लेते हैं, उसको शुल्क दिया जाता है। शुल्क के आधार पर वो हमारे बच्चे की देखभाल करते हैं, हमें उसे शुल्क पे करना पड़ता है। लेकिन ऐसी कंडीशन में हमें जो आया की नियुक्ति होती है सावधानी पूर्वक करना चाहिए और सोच समझकर विश्वसनीय माध्यम के द्वारा ही इनकी नियुक्ति करना चाहिए, अन्यथा हम किसी बड़ी दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं या फिर हमारे बच्चे में किसी दुर्घटना की आशंका बढ़ जाती है। अब पांचवें हम वैकल्पिक देखभाल की तरफ आते हैं बच्चे के, तो वो है क्रैश तथा डे केयर सेंटर। या ये बच्चे के आजकल आधुनिक युग में सबसे अच्छा साधन है क्योंकि ये व्यावसायिक रूप से भी बहुत अच्छी तरीके से फैला हुआ होता है। आधुनिक जैसे कामकाजी परिवारों में माता पिता के द्वारा दोनों ही के द्वारा या फिर बड़े बुजुर्गों के द्वारा भी काम पे जाया जाता है तो घर में बच्चे की देखभाल के लिए कोई नहीं होता तो उसे डे केयर सेंटर में भेजा जाता है। नगरीय क्षेत्रों में बच्चे की देखभाल की यह व्यवस्था बहुत अधिक देखी जाती है। इसमें विभिन्न प्रकार के जो कर्मचारियों की नियुक्ति भी होती है और एक बड़े अच्छे क्रैश में बच्चे की अच्छी तरीके से देखभाल की जाती है। बच्चे को उसके खाने की व्यवस्था यानी स्थानीय की व्यवस्था और उसके शारीरिक सफाई की व्यवस्था, यानी बच्चे ने कुछ गंदगी की है तो उसकी सफाई भी क्रैच के जो कर्मचारी होते हैं वो उन कर्मचारियों के माध्यम से उसकी सफाई भी की जाती है। और उसके अलावा अच्छे क्रैच में बच्चे की देखभाल के लिए उसके लिए खिलौने भी मौजूद होते हैं और कर्मचारियों द्वारा बहुत अच्छी तरीके से उनके साथ बिहेव किया जाता है, यानी कि बच्चे को अपने घर जैसा माहौल उसको मिल जाता है। तो इस तरीके से बच्चे को क्रैच में
एक अच्छी तरीके से देखभाल मिलती है। यानी कि एक अच्छे क्रैच की जो विशेषता होनी चाहिए उसमें बच्चे की साफ़ सफाई की यानी कि स्वच्छता की व्यवस्था होनी चाहिए। उसको अगर नींद आती है तो उसके लिए बिस्तर की व्यवस्था, या फिर भूख लगती है तो उसके लिए खाने की व्यवस्था होती है। और जब बच्चे को खेलने का मन होता है तो उसके लिए खिलौने की व्यवस्था होती है। अगर बच्चा दौड़ने का कोई खेल खेलना चाहता है या फिर किसी के साथ वार्तालाप करना चाहता है तो क्रैच के कर्मचारी पूरे टाइम उनके साथ मौजूद रहते हैं। तो नगरीय क्षेत्रों में बच्चे की देखभाल की यह व्यवस्था बहुत अच्छी है। इसके अलावा हमारे पास लास्ट जो बच्चे की वैकल्पिक व्यवस्था होती है वो है प्ले स्कूल या प्री नर्सरी स्कूल। यानी कि स्कूल जाने से पहले की जो व्यवस्था होती है उसे प्ले स्कूल या प्री नर्सरी स्कूल कहा जाता है। आजकल जैसे बड़े शहरों में तो छोटे बच्चों के लिए प्ले स्कूल और प्री नर्सरी स्कूल होते हैं, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र है हमारे उसमें जो आंगनबाड़ी और बालवाड़ी होती है वो भी ये केंद्र भी बच्चे के देखभाल के लिए ही ली गई है, क्योंकि इसमें कोई औपचारिक शिक्षा की व्यवस्था नहीं की जाती है। उसे खेल खेल में ही कुछ चीज़ें सिखाया जाता है। वास्तव में ये क्या है, स्कूल जाने से पहले बच्चे की देखभाल के लिए ही बनाई गई व्यवस्थाएं हैं। तो इस तरीके से बच्चे को अगर वैकल्पिक देखभाल की आवश्यकता होती है तो इस माध्यम से हम अपने बच्चों की देखभाल कर सकते हैं या फिर अपने बच्चे की देखभाल की व्यवस्था कर सकते हैं। अगर हम खुद मौजूद है बच्चे की देखभाल के लिए, यानी कि माता मौजूद है बच्चे की देखभाल के लिए, तो माता के अलावा बच्चे की देखभाल कोई भी अच्छे से नहीं कर सकता है। अगर हम बच्चे के साथ रह सकते हैं तो हमें किसी भी प्रकार की इस तरीके की व्यवस्था ना करके खुद ही बच्चे के साथ रहना चाहिए तथा उसके शारीरिक, उसके संवेगात्मक, सामाजिक तथा उसके स्वास्थ्य संबंधी और उसके भोजन संबंधी सभी आवश्यकताओं को पूर्ण करते हुए उसे भावनात्मक रूप से भी सपोर्ट देना चाहिए। तो एक माता का बच्चे के साथ होना जरूरी है, यानी कि बच्चे की परवरिश के लिए माता का उसको संपूर्ण सहयोग होता है। और अन्य वैकल्पिक देखभाल से अच्छा सबसे अच्छा यही है कि हम अपने बच्चे की देखभाल खुद से करें या फिर माताएं खुद से